ओम शांति। 17 मार्च। बाबा बोले, बच्चे मैं ज्ञान सागर बाप तुम्हें संपूर्ण ज्ञान देकर मास्टर ज्ञान सागर बना देता हूँ। तुम त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकी नाथ बन जाते हो। कितना बड़ा ज्ञान बाबा ने हम सबको दिया। और तुम मेरे से योग लगाकर पावन बनते हो, तुम्हारे पाप कटते हैं। इसके अलावा पावन बनने का कोई तरीका नहीं। सर्वशक्तिवान से योग लगाते हो, सबको सिखाते हो, सबको पावन बनाते हो। यही तुम्हारी सद्गति करने की सबसे बड़ी सेवा है। तुम मुझे बुलाते थे, हे पतित पावन आओ। फिर गंगा में नहाने भी जाते थे, गुरुओं के पास भी जाते थे, गुरु भी गंगा में नहाते हैं। फिर मुझे क्यों बुलाते हैं? मैं सब गुरुओं को भी पावन बनाता हूँ। फिर भला गुरु किसी को कैसे पावन बनाएंगे? गंगा में नहाने से तो कोई पावन बनता ही नहीं। मैं ही सबका सद्गति दाता हूँ। दुर्गति तुम्हारी की है इन 5 विकारों ने, और मैं आकर तुम्हारी सद्गति करता हूँ। तुम्हें सुखों का रास्ता बताता हूँ। अब तुम्हें मेरी मत पर चलना है। मेरे सिवाय कोई तुम्हारी गति सद्गति नहीं कर सकता। मैं ही ज्ञान देता हूँ। तुम जानते हो, कल पहले भी मैं आया था। मैंने तुम्हें सत्य ज्ञान दिया था, तुम्हारी सद्गति की थी, भारत को स्वर्ग की सौगात दी थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज था। बाबा भारत की बहुत महिमा कर रहे हैं। भारत में ही मैं स्वयं आता हूँ, भगवान आते हैं। भारत में ही ब्रह्मा विष्णु शंकर का पाठ है। भारत में ही ये देवियां हैं, इनका जन्म भी भारत में होता है। तुम शिव शक्ति भारत माताएं, तुम्हारा जन्म भारत में होता है। तुम भारत को स्वर्ग बनाने की, विश्व का उद्धार करने की, सबका कल्याण करने की सेवा करते हो। अब मैं हूँ निराकार, तो मैं आऊँगा कैसे? तुम बुलाते रहे। तो मुझे इस ब्रह्मा के बूढ़े तन में आना होता है। जब इसकी वानप्रस्थ अवस्था होती है तो मैं इसके तन में आकर तुम्हें ज्ञान देता हूँ, संपूर्ण ज्ञान देता हूँ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। तीसरा नेत्र प्रदान करता हूँ, तुम्हारी आंखें खोल देता हूँ। गीत बजा था उस दिन, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं मैं। तो बाबा कह रहे, तुम पग पग ठोकर खाते थे, अब नैन तो तुमको 2 थे, तो नैनहीन कहाँ हुए? क्योंकि तीसरा ज्ञान का नेत्र नहीं था। मैं आकर तुम्हें सत्य ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र दे रहा हूँ। मैंने ही तुम्हें बताया, इन लक्ष्मी नारायण का, राधे कृष्ण का, सबका जन्म भारत में है। ये भारत पर राज करते थे, विश्व के राजा थे, महाराजा थे। इन्होंने ही पुनर्जन्म लिया और अब एंड में आ गए हैं। तो भारत पूज्य देवी देवताओं की भूमि था। तो मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा को विष्णु बनने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन विष्णु को ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लग जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की चर्चा भारत में ही ज्यादा है। कहते हैं ना, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। बाबा ने बहुत अच्छे शब्द कहे, तुम सब ब्राह्मणों की नाभि से स्वर्ग निकल रहा है। यानी तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, तो तुम्हें मेरी मत पर अवश्य चलना है। जितना तुम मेरी मत पर चलोगे, तुम मेरी माला में आ जाओगे। मैंने ही आकर ये रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ रचा है। इसमें सारी सृष्टि स्वाहा हो जाएगी। ये रुद्र का यज्ञ है। इसलिए श्री श्री 108 रुद्र कहते हैं। रुद्र की माला ये विशेष है। ऐसे तो सब रुद्र की माला में हैं, लेकिन ये 108 की उनकी विशेष माला है, जो राज करते हैं सतयुग पर,
जिन्होंने सब कुछ स्वाहा किया है यज्ञ में। ये यज्ञ तुम ब्राह्मणों को ही संभालना है, इसमें कोई विघ्न न पड़े इसका बहुत ध्यान देना है। तो मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम्हारी सद्गति करने आ गया हूँ। आज की मुरली में बार बार एक ही बात है, इसलिए तुम्हें कुछ ऐसा नहीं करना है कि तुम्हारी दुर्गति हो। तुम्हें सारा ज्ञान मैंने दे दिया है। देखो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तुम कहाँ थे, गति में कहाँ थे, सदगति में कहाँ थे। तुम भारतवासी बहुत सुखी थे, अब तुम्हें मैं पुनः सुखी बनाने के लिए आ गया हूँ। तो तुम्हें अपना बुद्धि योग मेरे से लगाना है। मेरे से बुद्धि योग लगाने से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यही भारत का प्राचीन राजयोग है। ये किसी को पता नहीं है कि जन्म जन्म के पाप राजयोग से नष्ट हो जाते हैं। लोग तो केवल पुकारते हैं, हे भगवान आओ हमें पतित से पावन बनाओ। साधु संत भी ये धुन लगाए रखते हैं, परंतु राजयोग से आत्मा पावन बनेगी, उसके सब दुख समाप्त हो जाएंगे और निर्मल हो जाएगी, ये किसी को पता नहीं है। अब तुम सबको, तुम भारत माताओं को ये ज्ञान सबको देना है। तुम ही निमित्त हो सबकी गति और सद्गति करने की, इसलिए तुम्हारा बहुत गायन है। बाबा ने भारत माताओं के चित्र की ओर उंगली उठाई और कहा, ये भारत माताएं भारत की हैं, और किसी देश की नारियों को उस देश की माता नहीं कहा जाता। ये शब्द भारत में है, क्योंकि भारत की माताओं ने ये महान कार्य किया है। वरदान है, श्रीमत पर सदा खुशी और हल्केपन का अनुभव करने वाले परमत और परचिंतन से मुक्त बनो। तो जो श्रीमत पर चलते हैं वो सदा हल्के रहते हैं, उन्हें खुशी का बहुत अनुभव रहता है। और जो परमत और परचिंतन में रहते हैं, मनमत पे चलते हैं, उनकी खुशी कहीं ना कहीं गुम होती है, भारीपन आता है। तो चेक करो अपनी परसेंटेज, हम कितने हल्के रहते हैं। तो सदा श्रीमत पे चलो, अपार खुशी में रहेंगे, सदा हल्के रहेंगे। स्लोगन है, बुद्धि के विमान में बैठकर वतन में पहुंचकर ज्ञान सूर्य की किरणों का अनुभव करना ही शक्तिशाली योग है। तो आज सारा दिन हर घंटे में हम यही करेंगे कि मैं आत्मा परम धाम में पहुंच गई और ऊपर से ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। तो हमारी स्थिति पावरफुल हो जाएगी, योग भी पावरफुल हो जाएगा। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.